this video, and in this video we are discuss on introduction to Krita, and this is the 6th lesson of your book. Let's start. What is Krita? Krita क्या है? Krita is a photo editing software. With a photo editing software, a simple looking picture can be enhanced to an extent that it looks as if captured by an एक्सपर्ट फोटोग्राफर. तो क्रीटा क्या है? क्रीटा एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है. फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है. विद अ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये क्या करता है, हमारे किसी भी सामान्य से फोटो को एनहेंस करके इतना ज्यादा आकर्षक बना देता है कि वो फोटो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर द्वारा क्लिक किया गया हो, ठीक है. The word Krita comes from the Swedish language. Krita जो वर्ड है वो स्वीडिश लैंग्वेज से आया है, जहां पर क्री का मतलब है क्रेयॉन और रीटा का मतलब है ड्रॉ, ठीक है. क्रीटा इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया गया है डिजिटल ड्राइंग, फोटो एडिटिंग के लिए और 2D एनिमेशन के लिए, ठीक है. कौन कौन से फीचर हमें क्रीटा में देखने को मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स हमको इस सॉफ्टवेयर में मिलते हैं. द यूजर इंटरफेस ऑफ क्रीटा इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज. क्रीटा का जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज्यादा समझने में आसान है ना, और सीखने के लिए बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है. इट्स कंसिस्ट्स ऑफ माइनस बटन, पैनल एटसेट्रा. इसमें हमको माइनस बटन और पैनल ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है. इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, विच मीन्स दैट द क्रीटा सॉफ्टवेयर कोड इज अवेलेबल फॉर पब्लिक कोलैबोरेशन. तो ये हमको पब्लिक कोलैबोरेशन के लिए उपलब्ध है, ठीक है. वी कैन डाउनलोड क्रीटा फॉर फ्री फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट krita.org. हम krita.org जो कि सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है. ब्रशेस आर मोस्ट इंपोर्टेंट टूल इन ड्राइंग. ड्राइंग में ब्रशेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टूल होते हैं, ठीक है. इन क्रीटा देयर आर अ टोटल ऑफ 100 डिफरेंट ब्रश कलर दैट विल गिव अस एन इमेजिंग ड्राइंग एक्सपीरियंस. क्रीटा में हमको सैकड़ों की संख्या में ब्रशेस मिल जाते हैं जो कि हमारे ड्राइंग एक्सपीरियंस को बहुत ही मजेदार और रोमांचक बना देते हैं, ठीक है. These brushes are used to ठीक है. Krita interface consists of different panels that can be docked anywhere on the screen. हमें कुछ यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको कहीं भी स्क्रीन पर हम रख सकते हैं, ठीक है. These help us to change the layout of screen according to our needs and concepts. हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इन टूल्स में, इन ऑप्शंस में चेंजेस करके अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी उसको स्क्रीन को सेट कर सकते हैं, ठीक है. क्रीटा हैज ए ग्रेट फीचर. क्रीटा के पास में बहुत सारे महान फीचर्स हैं. द ब्रश स्टेबलाइजर विच इज यूज्ड टू एनहांस द स्मूथनेस इन द ब्रश स्ट्रोक्स. हम हमारे जो ब्रशेस इसमें दिए हुए हैं उन्हें स्टेबलाइज कर सकते हैं, है ना, जिससे कि उनका यूज करके हम हमारे ब्रश के जो स्ट्रोक्स है उसको और भी ज्यादा इनहेंस करके स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है. इट हैज ह्यूज बिल्ड इन गैलरी ऑफ वेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग कॉमिक स्ट्रिप्स. इसमें एक बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी संख्या में एक वेक्टर की गैलरी है जिसका यूज करके हम कॉमिक स्ट्रिप्स बना सकते हैं, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. स्टार्टिंग क्रीटा. किस तरह से हम क्रीटा को स्टार्ट करते हैं देखते हैं. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे. उसके बाद में स्क्रॉल करके हम क्रीटा पर क्लिक करेंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे, हम सर्च बॉक्स में क्रीटा टाइप करेंगे, है ना, और क्रीटा ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ क्रीटा. क्रीटा के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हमको यहां पर देखने को मिलता है मेन्यू बार. इट इज द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल बार इन क्रीटा. क्रीटा में ये टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल बार है,
ठीक है, जिसमें हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, फाइल, एडिट, व्यू, लेयर, फिल्टर, टूल एटसेट्रा, ये सारी चीज हमको मेन्यू बार में मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में है ऑप्शन बार। द ऑप्शन बार कंट्रोल पैनल लाइज बिलो द मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे हमको कंट्रोल बार मिल जाता है। ठीक है, इट डिस्प्ले द ऑप्शन रिलेटेड टू द करेंटली सिलेक्टेड टूल इन द टूल बॉक्स दैट वी आर वर्किंग विद। सॉरी, इसमें हमको वो सारे इस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनसे संबंधित कार्य हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वर्क स्पेस। व्हेन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन क्रेटा वी सी अ वाइड रेक्टेंगल एरिया कॉल्ड वर्क स्पेस। जब हम क्रेटा में कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमको एक रेक्टेंगल, व्हाइट कलर का रेक्टेंगल एरिया हमको दिखाई देता है। ठीक है, जिसको हम वर्क स्पेस कहते हैं। इट इज द एरिया दैट डिस्प्ले द इमेज फाइल दैट वी वांट टू एडिट। ये वो एरिया है जहां पर हमें वो इमेज दिखाई देता है जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द इमेज फाइल अपीयर एज अ टैब एट द टॉप ऑफ द वर्क स्पेस। द वर्क स्पेस इज ऑल्सो नाउ एज कैनवास। वर्क स्पेस को हम कैनवास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में पैनल्स। ऑन द राइट साइड ऑफ क्रेटा विंडो देयर इज ए सेपरेट एरिया फॉर द पैनल्स। क्रेटा विंडो के राइट साइड में हमको एक सेपरेट एरिया मिल जाता है पैनल का। ठीक है, क्रेटा ऑफर वेरियस पैनल दैट कैन आइदर बी ग्रुप्ड, स्टैक और डॉक्ड। पैनल कैन बी प्लेस एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। कहीं पर भी स्क्रीन पर हम पैनल को प्लेस कर सकते हैं। अ पैनल दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्लोटिंग पैनल और डॉकर। तो जो हम पैनल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसको फ्लोटिंग पैनल कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में टूल बॉक्स। क्या है टूल बॉक्स? बाय डिफॉल्ट टूल बॉक्स डॉकर अपेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ क्रेटा विंडो। क्रेटा विंडो के लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट हमको ये टूल बॉक्स मिल जाता है। ठीक है, इट्स कंटेंट द मोस्ट कॉमनली यूज टूल। इसमें हमको मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स मिल जाते हैं, दिखते हैं। ठीक है, वी कैन रीसाइज एंड मूव इट एज यू डिजायर। हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार इनको रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन क्रेटा फॉलो दीज स्टेप। क्रेटा में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए ये स्टेप को हमें फॉलो करना है। ओपन क्रेटा एंड क्रिएट अ न्यू इमेज फाइल बाय सिलेक्टिंग द फाइल न्यू ऑप्शन। फाइल न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम न्यू फाइल बनाएंगे। ठीक है, दिस विल ओपन द क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग्स बॉक्स। उसके बाद में क्रिएट न्यू डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफाई द डिटेल्स लाइक नेम, विड्थ, हाइट, ओरिएंटल, रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज फाइल यू विश टू क्रिएट। जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं उसकी हिसाब से हम अपनी फाइल को नाम दे देंगे, उसकी विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर एडिंग द रिक्वायर्ड डिटेल क्लिक द क्रिएट बटन। ये सारी रिक्वायर्ड जो डिटेल्स हैं वो देने के बाद में हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, द विंडो विद द ब्लैंक कैनवस विल अपीयर। उसके बाद में ब्लैंक कैनवस के साथ में विंडो जो है वो खुल करके आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एडिंग एन इमेज। टू ओपन एन एक्सिस्टिंग इमेज फॉलो दीज स्टेप। किसी भी इमेज को ओपन करने के लिए जो कि सॉरी माफी चाहूंगा, जो भी इमेज हमारे कंप्यूटर में पहले से सेव है उस इमेज को ओपन करने के लिए क्या करेंगे हम? क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन इन दी फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में स्टेप 2, दिस विल ओपन इन दी ओपन इमेजेस। उसके बाद में ओपन इमेजेस डायलॉग्स बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट। उसके बाद में जो भी इमेज आप
इंसर्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। द इमेज विल बी एडिड इन द वर्क स्पेस एरिया, उसके बाद में इमेज जो है वो वर्क स्पेस एरिया में ऐड हो जाएगा। ठीक है, once the image is added you can edit it using the various tools available in the toolbox। जब कोई इमेज हमारा ऐड हो जाएगा उसके बाद में आप टूल बॉक्स की सहायता से उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टिंग टूल्स, the selecting tool come in handy when we want to alert section image or paint it within affecting the complete images। This can be done using a variety of these selection tool that are available in Krita। After selecting an area of the image you can make the changes that we want in the selected area। जो भी changes आप selected area में करना चाहते हैं टूल्स की मदद से select tool टूल्स को सिलेक्ट करके वो सारे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, किन किन का यूज कैसे कैसे होता है। सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। ठीक है, द रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल इज यूज टू सिलेक्ट एन इमेज और अ पार्ट ऑफ इट अ रेक्टेंगुलर फॉर रेक्टेंगिंग और परफॉर्म कट, कॉपी और एडिट ऑपरेशन। तो यहां पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल है, इसका यूज किस लिए होता है? इसका यूज होता है हमारे इमेज को रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट करने के लिए, या तो पूरे इमेज को या फिर इमेज के किसी भी पार्ट को। ठीक है, और किस लिए सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट करने के बाद में हम कोई भी चेंजेस उसमें कर सकते हैं, जैसे कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द रेक्टेंगुलर सेक्शन टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, टूल बॉक्स से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में कर्सर को प्लेस करेंगे इमेज पर। ठीक है, और क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग आउट अ मर्क्यू टू सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर। क्लिक करके उसके बाद में हम जो भी इमेज के पार्ट को सिलेक्ट करना है उस पर क्या करेंगे? उस पर स्लाइड कर देंगे। ठीक है, you will notice that a dashed border has covered the selected object as so in figure। आप देखेंगे उसके बाद में एक जो डॉटेड बॉर्डर है वो चारों तरफ हमारे दिखने लगेगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन दैट यू वांट ऑन द सिलेक्टेड एरिया। उसके बाद में आप इस सिलेक्टेड एरिया पर अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी ऑपरेशन, कोई भी चीज या कोई भी बदलाव उसमें कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये है फिर एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये किस लिए है? सिलेक्ट द एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। ड्रैग विद द लेफ्ट माउस बटन ऑन द इमेज, ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस बटन के साथ में। ठीक है, इमेज पर यू कैन ऑब्जर्व एन एलिप्टिकल मर्क्यू अराउंड द इमेज। इमेज के चारों तरफ कुछ इस तरह की शेप हमको बन करके दिख जाएगी। ठीक है, ठीक वैसे ही यहां पर है आउटलाइन सिलेक्शन टूल। आउटलाइन सिलेक्शन टूल भी कुछ इसी तरह से है। ओपन एनी इमेज, किसी भी इमेज को ओपन कर लेंगे और जैसे मान लिया हमको ये इतना हिस्सा इस तरह से हमको वो करना है, सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से इसकी सहायता से हम इस तरह से इसके हिस्से को या किसी भी हिस्से को इमेज के, मान लिया हमको इस तरह से वो करना है सिलेक्ट, तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब जिस तरह से, जिस शेप में हमको सिलेक्ट करना है अपनी इच्छा अनुसार इस टूल की सहायता से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है सिमिलर कलर सेक्शन टूल। सिमिलर कलर सेक्शन टूल है, किस तरह से इसको यूज करेंगे? ओपन एनी इमेज, किसी भी इमेज को ओपन कर लेंगे। क्लिक ऑन दी सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल इन दी टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल बॉक्स को यूज कर लेंगे। सिमिलर कलर
सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या है, जितने भी सिमिलर कलर होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के, ठीक है। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड क्लिक ऑन एनी पॉइंट ऑफ कलर इन द इमेज, इमेज के किसी भी एक कलर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऑब्जर्व दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर कलर विल बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, जितने भी ऑब्जेक्ट में सेम कलर होंगे जितनी भी जगह, वो सारी जगह उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में एडिटिंग टूल्स, एडिटिंग टूल्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से मिल जाते हैं हमें। Krita photo editing tool are used for retouching and editing the image to make them look attractive and appealing. Krita provides various photo editing tools which are as follow. तो बहुत सारे टूल्स Krita हमको प्रोवाइड कराता है हमारे इमेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, है ना। कौन कौन से टूल्स वो हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज क्या है। द क्रॉप टूल इज यूज टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एरिया दैट वी वांट टू फोकस ऑन एंड रिमूव द अनवांटेड पार्ट और एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द सिलेक्टेड एरिया ऑफ आवर सिलेक्शन इज द पिक्चर। हमारे पिक्चर का जो अनवांटेड पार्ट है उसको काटने के लिए, उसको हटाने के लिए क्रॉप टूल का यूज होता है, ठीक है। किस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले एक इमेज को ओपन कर लेंगे, उसके बाद में हम सिलेक्ट द क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे उस पिक्चर के ऊपर या उस एरिया के ऊपर जितना भी हमको रखना है, मतलब जितना हमको बचा करके रखना है उस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, the selected part of an image within your selection is now as the cropping area। जो हमारा selected area है, जो हमने select किया है, उस एरिया को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्रॉपिंग एरिया, ठीक है। टू फिनिश द क्रॉपिंग प्रोसेस डबल क्लिक इनसाइड द सिलेक्शन और प्रेस द एंटर की। या तो हम एंटर की प्रेस कर देंगे या फिर जो सिलेक्शन एरिया जो है उसके अंदर हम डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऑब्जर्व दैट ओनली द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द इमेज विल बी लेफ्ट। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा सिलेक्टेड पोर्शन है सिर्फ वो बचा है, बाकी सारा कट हो गया, ठीक है। उसके बाद में ग्रेडियंट टूल। अब ये क्या है, द ग्रेडियंट टूल अलाउ अस टू फिल एन एरिया विद अ रेंज ऑफ कलर इन अ स्पेसिफाइड पैटर्न। तो हमारे ग्रेडियंट टूल जो है वो एरिया को कलर की एक रेंज से फिल करने के लिए काम आता है, ठीक है। टू क्रिएट्स अ ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर टू अप्लाई द ग्रेडियंट इफेक्ट टू एन इमेज फॉलो दीज स्टेप। इन स्टेप को फॉलो करके हम इस टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले एक इमेज ओपन कर लेंगे, उसके बाद में एक आउटलाइन टूल टूल बॉक्स से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यूजिंग दिस टूल सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ द इमेज एज सो इन द फिगर। इस टूल का यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज का जो एरिया है जहां पर हमको कलर फिल करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस इमेज में इस एरिया को हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस एरिया को हमने कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, ये एरिया सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट सिलेक्ट द ग्रेडियंट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से हम ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। टू सिलेक्ट अ ग्रेडियंट ऑफ योर चूजिंग क्लिक ऑन द ग्रेडियंट बटन। ग्रेडियंट बटन पर कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार कलर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 5 क्या है, आफ्टर सिलेक्टिंग द ग्रेडियंट प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द ग्रेडियंट विद द सिलेक्टेड एरिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके जो एरिया है, सिलेक्टेड एरिया है, उस पर क्या करेंगे, हम ड्रैग करेंगे, ठीक है। रिलीज द माउस बटन वंस द एरिया हैज बीन मार्क्ड। उसके बाद में हम जैसे ही अपने माउस के बटन को रिलीज करेंगे तो हमारा जो वो एरिया था वो मार्क हो जाएगा, ठीक है।
ऑब्जर्व दैट द सिलेक्टेड एरिया इज फिल्ड विद द ग्रेडियंट ऑफ योर चूज। तो हम देखेंगे कि हमारा जो सिलेक्टेड ये एरिया था वो एक कलर से फिल हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्मार्ट पैच टूल, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में स्मार्ट पैच टूल। द स्मार्ट पैच टूल इज यूज टू रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन इमेज। हमारे इमेज में से जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, जो हमें पसंद नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारे इमेज में रहे, उसको रिमूव करने के लिए इस टूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम इसको यूज करेंगे? सबसे पहले हम स्मार्ट पैच टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड स्टार्ट टू ड्रॉ ऑन द ऑब्जेक्ट यू वांट टू रिमूव। उसके बाद में हम माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और उस एरिया पर, उस जगह पर ड्रॉ करेंगे जहां पर अपना जिस एरिया को हमको इमेज से रिमूव करना है। ठीक है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर ये ड्रैग किया, यहाँ पर ये सारा एरिया सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे वंस फिनिश रिलीज द माउस बटन, उसके बाद में हम माउस बटन को रिलीज कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो वो एरिया था वो वहां से रिमूव हो गया, या वो जो ऑब्जेक्ट में अनवांटेड पार्ट था वो रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्लोन टूल। The clone tool is in Krita is used for cloning one's area of an image and copying it somewhere else। तो क्लोन टूल जो प्रयोग है, क्लोन टूल का जो यूज है, वो किसी इमेज के किसी एक एरिया को क्लोन करने के लिए, कॉपी करने के लिए या उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, कैन बी यूज टू ट्रांसपोज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। वी कैन ऑल्सो क्रिएट पैटर्न फ्रॉम those objects। ठीक है, the clone tool is Krita is available as a brush। तो ब्रश के तौर पर ये हमको क्लोन टूल हमको मिल जाता है। ठीक है, टू यूज द क्लोन टूल क्लिक ऑन द ब्रश प्रेजेंट पैनल। ब्रश प्रेजेंट पैनल पर में क्लिक करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल द फाइंड द क्लोन, उसके बाद में क्लोन को फाइंड करेंगे। ठीक है, टूल ब्रश एज सो इन फिगर। टूल बॉक्स जो है वो हमें फिगर में यहां पर दिख रहा है। Once the clone brush tool is selected, the cursor will look like as shown below। तो एक बार जब हम इस ऑप्शन को, इस क्लोन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ठीक है, प्रेस द कंट्रोल की एंड क्लिक द कर्सर ऑन द ऑब्जेक्ट यू वांट टू कॉपी। Now click at the place where you want to make a copy of the image and move the mouse। उसके बाद में हम वहां पर क्लिक कर लेंगे जहां पर हमको हमारे ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना है या उसका क्लोन तैयार करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये हमने एरिया सिलेक्ट किया था, यहाँ पर इसका क्लोन हो गया। ठीक है, that will draw the object you wheel the cursor copies objects। तो कुछ इस तरह से ये इमेज में हमारे ऑब्जेक्ट का जो क्लोन है वो तैयार कर देता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।